दोस्तों, जब से डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए हैं तब से डॉलर की वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है और भारत का रुपया तो इस समय डॉलर के मुकाबले सबसे निचले लेवल पर पहुंच चुका है। ट्रंप की पॉलिसी और ब्रिक्स देशों को दी गई चेतावनी का असर डॉलर पर काफी पॉजिटिव पड़ रहा है, लेकिन फिर भी डॉलर को चुनौती देने के लिए भारत का रुपया और रूस के मीर के बीच बातचीत शुरू हो गई। आप स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं। एक दिन पहले का ही आर्टिकल है। इस खबर के ऊपर आगे बात करेंगे। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर भारत के अंदर अमेरिका और रूस के फाइटर जेट को लेकर होने वाली लड़ाई को लेकर है, क्योंकि बेंगलुरु में होने वाले एयर शो में एक नहीं बल्कि तीन फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट शोकेस किए जाएंगे। और अब क्योंकि भारत ने फाइटर जेट की खरीद के लिए पैसे भी बजट में एलोकेट किया है, तो भारत हो सकता है कि इन तीनों में से एक फिफ्थ जनरेशन के फाइटर जेट को अपनी वायुसेना में शामिल कर ले। दोनों ही खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी वीडियो देखना पसंद है तो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल देखिए। इसमें लिखा हुआ है कि जैसे ही ट्रंप ने टैरिफ की धमकी दी, उसके तुरंत बाद ये कहा गया कि ब्रिक्स करेंसी को इंट्रोड्यूस करने का अभी कोई प्लान नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलरेडी चीन के ऊपर टैरिफ लगाना स्टार्ट कर दिया है, जो कि ब्रिक्स देशों का एक काफी इम्पोर्टेंट और पुराना सदस्य है। इसके अलावा और भी कई देशों के ऊपर भारी टैरिफ अमेरिका के द्वारा लगाया जा रहा है, फिर चाहे उसमें मैक्सिको या कनाडा जैसे देश ही क्यों ना हो। यही कारण है कि इस समय ब्रिक्स देशों को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो बोल रहे हैं वह करके भी दिखा देंगे। यही कारण है कि फिलहाल ब्रिक्स करेंसी को लेकर तो ब्रिक्स देश की तरफ से चुप्पी साध ली गई है, लेकिन इन सब घटनाओं के बीच भारत और रूस के बीच इस समय नेगोशिएशन शुरू हो चुकी है रुपए और मीर को लेकर। इसका भी आप आर्टिकल अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दरअसल रूस पर अमेरिका और यूरोपीय देशों ने कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं। खासकर यूक्रेन युद्ध के बाद से वीजा और मास्टर कार्ड जैसी कंपनियों ने रूस में अपनी सेवाएं बंद कर दी, जिससे रूस को अपनी अलग अलग MIR पेमेंट सिस्टम बनानी पड़ रही है। लेकिन समस्या यह है कि अभी मीर कार्ड भारत में मान्य नहीं है, इसीलिए रूस चाहता है कि भारत इसे स्वीकार करे, जिससे रूसी नागरिक भारत में आसानी से लेन देन कर सके। भारत के पास अपना रुपए पेमेंट सिस्टम है, जिसे सरकार लगातार बढ़ावा दे रही है। अगर मीर और रुपए के बीच समझौता हो जाता है तो रूसी नागरिक भारत में अपने मीर कार्ड से पेमेंट कर सकेंगे। साथ ही भारतीय नागरिक रूस में रुपए कार्ड का इस्तेमाल कर पाएंगे। दोनों देशों के बीच व्यापार और टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। डॉलर पर निर्भरता कम होगी, जिससे भारत को फाइनेंशियल सेक्टर में मजबूती मिलेगी। भारत के रूस में राजदूत विनय कुमार ने कहा है कि इस पर बातचीत आगे बढ़ रही है और जल्द ही कोई सकारात्मक फैसला लिया जा सकता है। हालांकि इससे अमेरिका नाराज हो सकता है। अमेरिका को लगता है कि रूस मीर पेमेंट सिस्टम के जरिए पश्चिमी प्रतिबंधों से बचने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका पहले ही मीर और इससे जुड़े रूसी बैंकिंग नेटवर्क पर प्रतिबंध लगा चुका है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने चेतावनी दी है कि अगर कोई अन्य देश मीर या फिर रूस के SPFS फाइनेंशियल सिस्टम से जुड़ता है तो उस पर भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसी वजह से कई देश मीर को अपनाने से हिचक रहे हैं। लेकिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस साल भारत आने वाले हैं और इस दौरान इस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। अगर मीर और रुपए कार्ड के बीच समझौता होता है तो ये भारत और रूस के बीच आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। बेंगलुरु के यलहंका एयरबेस में होने वाले एयर शो में दुनिया के कई बड़े देशों के लड़ाकू विमान शामिल होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं अमेरिका का F-35। इसे लॉकहीड मार्टिन कंपनी ने बनाया है और ये दुनिया के सबसे आधुनिक स्टेल्थ फाइटर जेट में से एक है। इसके अलावा रूस का Su-57 ये पहली बार भारत आ रहा है और इसे भारत में देखने का मौका लोगों को पहली बार मिलेगा। रूसी एम्बेसी ने भी इस पर ट्वीट करते हुए कहा, पहली बार भारत में Su-57 इसे देखने का मौका ना चुके। हालांकि पहले ये खबर सामने आई थी कि F-35 इस एयर शो से बाहर हो गया है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि 2 F-16 और 2 ही F-35 भारत आएंगे। आप बकायदा इसका भी आर्टिकल अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं।
आपको बता दें कि यह एयर शो 10 से 14 फरवरी के बीच होने वाला है। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 3 5th जनरेशन के फाइटर जेट इस एयर शो में शोकेस किए जाएंगे, तो तीसरा फाइटर जेट Su-75 होने वाला है, यानी कि रूस के 2 5th जनरेशन के फाइटर जेट इसमें शोकेस किए जाएंगे। हालांकि अगर Su-57 और F-35 की खासियतों को देखें तो दोनों ही जेट्स 5th जनरेशन फाइटर जेट है, लेकिन इनकी खासियतें अलग अलग है। F-35 की बात करें तो ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस, यानी रडार पर पकड़ना मुश्किल ऑटोमेटिक मिशन कर सकता है, हवा से हवा और हवा से जमीन पर हमला करने में सक्षम है। इसके कई वेरिएंट है और कुछ मॉडल एयरक्राफ्ट कैरियर से भी उड़ सकते हैं। Su-57 की बात करें तो ये भी स्टेल्थ तकनीक और हाई स्पीड मैन्युवरिंग के लिए जाना जाता है। दुश्मन के रडार को चकमा देने में माहिर है, लेकिन ये मल्टी रोल फाइटर जेट यानी अलग अलग मिशन में जाने में सक्षम है। एरो इंडिया 2025 में अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन और बोइंग के अधिकारियों को Su-57 को पहली बार करीब से देखने का मौका मिलेगा। इस बार एरो इंडिया में फ्रांस, जर्मनी, इटली, रूस, ब्रिटेन और इजराइल सहित 15 से ज्यादा देश हिस्सा लेंगे। फ्रांस सबसे बड़ा प्रदर्शक रहेगा, जिसमें डेसोल्ट एविएशन और सेफ्रॉन जैसी कंपनियां शामिल होंगी। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे हमारी ऐसी वीडियो आप तक मिलती रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।